पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव से लेकर एशिया के नंबर 1 और दुनिया के नंबर 6 ताइक्वांडो पुमसे खिलाड़ी बनने तक। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने हालातों को नहीं, अपने हौसलों को अपना सच बनाया। यह है रूपा बायोर, भारतीय ताइक्वांडो की नई पहचान। यह सफ़र सिर्फ मेडल और रैंकिंग का नहीं, एक बेटी, एक माँ और एक पूरे देश के सपनों का सफ़र है, जो साबित करता है कि एक बड़े सपने छोटे गांव में भी जन्म लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के सिप्पी गांव में जन्मी रूपा का बचपन खेतों और घर के कामों के बीच गुजरा। कम उम्र में ही पिता का साया उठ गया और माँ ने अकेले ही घर और बच्चों की जिम्मेदारी संभाली। एक ऐसी जगह जहां ज़्यादातर लड़कियों के सपने शादी और जिम्मेदारियों के आगे छोटे पड़ जाते हैं, वहां रूपा के दिल में कुछ अलग करने की आग जल रही थी। रूपा कहती हैं, मैं बड़े शहर में पैदा नहीं हुई, ना मेरे पास बड़े साधन थे, लेकिन मेरे पास एक चीज़ थी, मेरी माँ का भरोसा कि मैं कुछ बन सकती हूँ। को तो आइडिया भी नहीं है। तो पापा तो बहुत अच्छी थी, मतलब जहाँ तक मुझे बहुत प्यार करता था और हमेशा अपना गोद में उठा के लेकर जाते रहता था। और मेरे लिए जब भी बाहर जाएगा हमेशा वो मीट लेकर आता था। इतना तो अभी भी मेमोरी है थोड़ा मोरा। पापा तो बहुत पहले गुजर गया है, तो हम लोग भी छोटा था तो इतना आइडिया नहीं है उस बारे में। लेकिन मेरा मम्मी सिंगल मदर है आज भी। वो अनएजुकेटेड है, तो वो फार्मिंग करता है, तो उसको एक्चुअली आइडिया ही नहीं कि मैं क्या कर रहा है। उसको अगर बताएगा भी कि मैं ये कर रहा है बोलने से, वो लोग को सिर्फ ऑल ओवर सिर्फ इतना मेरा बेटी कराटे खेल रहा है वो मैं ताइक्वांडो बताने से उसको समझ में नहीं है। रूपा के अंदर इस ऊर्जा को सबसे पहले पहचानने वाले थे उनके मामा, जो जिले के कराटे मास्टर थे। उन्होंने रूपा में एक लड़ाकू जज्बा देखा, जिसे बस सही दिशा देने की ज़रूरत थी। उन्होंने सलाह दी कि वह मार्शल आर्ट सीखे। शुरुआत कराटे से हुई, लेकिन जल्द ही रास्ता ताइक्वांडो की तरफ मुड़ गया, क्योंकि यह ओलंपिक खेल था और आगे बढ़ने के ज़्यादा मौके दे सकता था। ना कोई चमक धमक थी, ना बड़ी अकादमी, बस बार बार दोहराई गई प्रैक्टिस, गिरना, संभलना और हर दिन अपने आप को थोड़ा और मजबूत बनाना। जैसे जैसे रूपा की प्रतिभा निखरती गई, वैसे वैसे ही उन्हें अपने गांव से दूर जाना पड़ा। माँ ने ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार किया, पहले ईटानगर, फिर मुंबई। बेहतर कोच, बेहतर मैट, लेकिन ज़िंदगी और भी मुश्किल। मुंबई में हर चीज़ महंगी थी, किराया, खाना, ट्रेनिंग। कई बार लगा कि सपना यहीं टूट जाएगा, लेकिन जहां संघर्ष होता है वहीं उम्मीद भी जन्म लेती है। कुछ लोगों और संस्थाओं ने स्कॉलरशिप और मदद का हाथ बढ़ाया और रूपा मैट पर बनी रही। रूपा कहती है, कई महीनों तक लगा कि शायद अब वापस लौटना पड़ेगा, लेकिन हर बार जब हार मानने का ख्याल आता, आंखों के सामने माँ का पसीना दिखता और मुझे याद आता, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उनके लिए भी लड़ रही हूँ। एक्चुअली मैं ताइक्वांडो से पहले मैं कराटे में था। मेरा विलेज में, मेरा टाउन में, जहाँ मेरा बोर्न हुआ था, तो वहाँ पे मैं एक्चुअली ताइक्वांडो का सभी हमें पता नहीं था। ताइक्वांडो है क्या, मार्शल आर्ट भी है कि नहीं, वो भी मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। तो मैं उससे पहले मैं कराटे खेलता था, बट मेरा जो टीचर था कराटे का, वो मेरा मामा लगता है, तबू सेराजो, वो मेरा मामा लगता था। तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया, काफी मुझे अच्छा प्लेयर बनाया था। बट जैसे मैं थोड़ा बनने लग गया था, उन्होंने मुझे ताइक्वांडो में स्टार्ट करने के लिए बोला था, क्योंकि ताइक्वांडो एक ओलंपिक स्पोर्ट्स था। मुंबई में इंडो कोरियन ताइक्वांडो अकादमी और फिर कोरिया से जुड़े कोचिंग नेटवर्क के साथ रूपा ने अपनी ट्रेनिंग को अगले स्तर पर ले जाना शुरू किया। दिन में 10-12 घंटे, हफ्ते में 6 दिन। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, एक तपस्या थी। पुमसे ताइक्वांडो का वह रूप है जहां ताकत और तकनीक के साथ साथ ताल, संतुलन और कला की भी परीक्षा होती है। एक छोटी सी गलती और पूरी रूटीन का असर टूट जाता है। रूपा ने हर मूव को परफेक्ट करने की कसम खा ली। उन्होंने दुनिया के टॉप खिलाड़ियों के वीडियो देख देख कर सीखा, कहाँ सांस बदलती है, कहाँ एंगल बदलता है। धीरे धीरे वह कॉपी करना छोड़ खुद एक अलग पहचान बनाती गई।
जो सिप्पी की मिट्टी और दुनिया की तकनीक दोनों से मिलकर बनी थी। साल 2022 के आसपास आए पहले इंटरनेशनल मेडल ने साबित कर दिया कि रूपा सिर्फ लड़ नहीं रही, जीत भी रही है। हर मेडल के साथ उनका आत्मविश्वास और उनके देश का भरोसा बढ़ता गया। फिर वो दिन आया जब 2024 में रूपा बायोर पहली भारतीय ताइक्वांडो खिलाड़ी बनी जिन्होंने पुमसे की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बनाई। अरुणाचल के एक छोटे से गांव का नाम दुनिया के ताइक्वांडो मानचित्र पर दर्ज हो चुका था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। 2025 के अंत और 26 की शुरुआत में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के बाद रूपा ने वह किया जो आज तक कोई भारतीय नहीं कर पाया था। उन्होंने एशिया रैंक 1 और वर्ल्ड रैंक 6 हासिल की। सिप्पी की बेटी अब एशिया की नंबर 1 पुमसे खिलाड़ी थी। यह जीत सिर्फ उनकी नहीं, यह हर उस बच्चे की जीत थी जिसे कभी कहा गया था तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। आज रूपा बायोर सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक प्रतीक बन चुकी है। नॉर्थ ईस्ट के लिए, छोटे शहरों और गांवों के लिए, उन सब के लिए जो मानते थे कि टैलेंट सिर्फ बड़ों शहरों में ही नहीं होता। उनका सपना अब सिर्फ खुद के मेडल तक सीमित नहीं है। वह चाहती हैं कि सिप्पी जैसे गांव के बच्चों तक ताइक्वांडो पहुँचे, उन्हें सही कोचिंग और सही मौका मिले ताकि अगली रूपा को उतनी लड़ाइयाँ अकेले ना लड़नी पड़े। रूपा कहती हैं, अगर मेरी कहानी आपको कुछ कहती है तो बस इतना समझिए, आपका जन्म कहाँ हुआ इससे ज़्यादा मायने रखता है कि आप हार कहाँ नहीं मानते। आपका सपना बड़ा है तो लड़ाई भी बड़ी होगी, लेकिन मुमकिन है। चैंपियन हमेशा स्टेडियम की रोशनी में नहीं पैदा होते। कई बार वे उन घरों में जन्म लेते हैं जिनके पास ना पैसे होते हैं ना पहचान, बस हिम्मत होती है। रूपा बायोर ऐसी ही एक कहानी है। अगर यह सफ़र आपको छू गया हो तो इसे यहीं ख़त्म मत होने दीजिए। अपने आसपास के खिलाड़ियों को सपोर्ट कीजिए, उनके संघर्ष को समझिए और उनकी कहानियों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हर रूपा के पीछे एक माँ, एक गांव और एक देश खड़ा होता है। शायद अभी इसी वक्त किसी दूसरे छोटे से गांव में कोई बच्चा सोच रहा है, क्या मैं भी वहां तक पहुंच सकता हूं? हम सब मिलकर उसे जवाब दे सकते हैं, हाँ तुम भी पहुंच सकते हो। रूपा बायोर सिप्पी से एशिया रैंक 1 वर्ल्ड रैंक 6 तक हौसले, अनुशासन और निरंतर संघर्ष की कहानी।